शहीद स्मारक पर कोई तिरछी टोपी वाले जो बाबू हैं, काले गमछे वाले, आज फिर ये हमारे कैमरे पर हैं। रात तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं 8 बजे। और कोई काम नहीं ना, इनके पास कोई काम धाम है नहीं, ये सिर्फ इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। इनसे अब बात करेंगे। राकेश आमजन, मम्मी गई, पापा गया अंदर और मामा गया। अब किसका नंबर है? तुमसे ना है। पहले तो इस साहसी मीडिया का, निष्पक्ष मीडिया का, स्वच्छ मीडिया का स्वागत करते हैं और तारीफ दीदार करते हैं इनकी साहसी पन्ने के कि इस भीषण परिस्थितियों में भी, गर्मी में भी यहाँ दिन रात मौजूद रह के, बुखार की स्थिति में आज मुझे कोई बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया की बुखार हो गया कि पता नहीं आज कवरेज करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये लगातार कवरेज कर रहे हैं और भी खबरों का और शहीद स्मारक का भी। तो ऐसे साहसी मीडिया को, योद्धाओं को सलाम करते हैं राकेश आमजन सर्व समाज की ओर से। और आपने एक प्रश्न पूछा अब किसका नंबर कि माताजी गई, पिताजी गए और मामा जी गए, अब किसका नंबर है? देखो, गए तो कोई पाताल लोक में तो गए नहीं है। नहीं, थाने में जो भी गए, थाने में गए तो थाने में तो महापुरुष भी गए, रहमान दिनेश भी गए जो आपके आज एडीजी किराई में। अरे अब किसका नंबर है? आप अब वो बात चलेगी तो भाई ये सवाल आपको रोजाना बोलते नहीं, मैं इसलिए ये सवाल आपको सारी जानकारी अब जो आई है और आज पुलिस में आई, तो उस हिसाब से जो अंदेशा है उसके लिए हम बात देखिए, आपको अगर ये पूछना है कि अब किसका नंबर है तो ये सवाल डीजीपी यूआर साउथ से पूछो, अनुसंधान अधिकारी राम गोपाल जी से पूछो। भाई मेरा काम किसी को अंदर भेजना थोड़ी है, मेरा काम तो गलत का विरोध करना है। और जो बेटी के साथ अत्याचार करेगा, माँ के साथ करेगा, हमारी बहनों के साथ करेगा, सर्व समाज की प्रकृति के साथ करेगा, हमारे संसाधनों से करेगा, संविधान से खिलवाड़ करेगा, कानूनों से खिलवाड़ करेगा, उसका हम इलाज करना जानते हैं। ये भारतवर्ष की जनता जनार्दन है, तो हम किसी को ये नहीं चाहते कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। कानून अपना निष्पक्ष काम करे तो यहाँ कौन आएगा? एक माँ ने गलती कर दी, गांव से 40 रुपए किराए के नहीं थे, किसी से पैसे मांग के या न्याय मांगने आ गई शहीद स्मारक पे, जयपुर स्टेट कमिश्नर ऑफिस के सामने। ये गलती कर दी उस माँ ने, बाप ने जांच की मांग कर दी। उन पुलिस वालों की बात पहले मान लेती ना, जो गाँव में कह रहे थे करौली में कि ज्यादा करोगे तो बंद कर देंगे, कुछ करना मत। क्यों नहीं मानी उन पुलिसकर्मियों की बात? उस यादव एसएचओ की बात क्यों नहीं मानी? हिंडौन नई मंडी थाने के एसएचओ की। अब ले लो न्याय। जनता सोचनी चाहिए, आज 1947 में आज़ाद हुआ था और 2024 चल रहा है। ये बेवकूफ़ कांग्रेस बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है। किसान मजदूरों को कोई न्याय नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती है। आज क्या मेरी घटना बलात्कार 11 वर्ष की बालिका से, परसों सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या कर ली कोटा में। क्या हो रहा है? ये डिम्पल की बात था, वापस आते हैं कि अब एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा के पास ये परिवार अपने आंदोलन के इंसाफ की दुहाई लेकर पिछली 3 बार ये पहले जा चुके थे और अभी हाल ही ये फिर गए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे एक अम्मा का वीडियो चल रहा है, उसमें साफ है कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं सत्ता में बैठा हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या सत्ता में इसलिए बैठते हैं कि हम जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, उनके साथ इंसाफ नहीं दिला सकते? क्या इंसाफ सिर्फ विपक्ष में रह के दिया जाता है? तो सवाल बहुत बड़ा गहरा भी है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक सबसे पहले मीणा समाज के नेता हैं, मसीहा बाबा, 2 बाबा हैं इस धरती पर, भीमराव अंबेडकर साहब और मीणा समाज के डॉक्टर किरोड़ी लाल। तो सवाल ये कि सत्ता पक्ष में बैठकर अगर न्याय नहीं किया जा सकता तो फिर उनकी ज़रूरत क्यों? आप सुनिएगा, समझिएगा, जनता भी सुने समझे कि जैसा कि सूत्रों ने बताया, 3 बार गए, आपने भी बताया और भी सुनने में आ रहा है कि परिवार लगातार जा रहा है। बूढ़ी अम्मा दादी बराबर जा रही है बच्चों को लेके, और समाज के भी कई लोग गए। लेकिन किरोड़ी लाल जी जो कांग्रेस की बात करते थे, अपराध की बात करते थे, उनका कहने में सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि संघ का आदमी आरोपी, तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता सत्य के लिए, बेटी डिम्पल के न्याय के लिए।
मैं आंदोलन नहीं कर सकता आपके न्याय के लिए, आज मैं अपना राज धर्म नहीं निभा सकता, आज मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं चल सकता, आज मैं संविधान के अनुरूप नहीं चल सकता। मेरी मजबूरी है, मैं संघ से हूँ और आरोपी संघ से है, या मैं अशोक पाठक का विरोध नहीं कर सकता। इस तरह की बातें, तमाम बातें लगातार आई, लेकिन तो आज जनता को सोचना होगा। ये क्यों नहीं कहते कि हम आपका वोट नहीं ले सकते? ये भी कह दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। और भी कोई लोग वोट दे देगा, हार जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी भी देश के पतन में, दुख पाने में, लोगों के संकट में सबसे बड़ा कारण उस देश की जनता का जागरूक नहीं होना अपने अधिकारों के प्रति। आप मूर्ख लोगों को क्यों वोट देते हो? इन गंवारों को, इन लांगियाओं को क्यों वोट दे रहे हो जो आपके लिए लड़ नहीं सकते, बुढ़ापे में चल नहीं सकते, जिनके घुटनों में दम नहीं है, जो भेदभाव करते, पक्षपात करते, जो कहते हैं मैं आज राज धर्म नहीं निभा सकता, आज मैं राजकीय कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकता सरकार में होके। ऐसे फर्जी लांगियाओं को क्यों जिता रहे हो? इनकी गंवार बेटा बेटियों को क्यों एमएलए मंत्री बना रहे हो? इनकी गंवार लुगाइयों को क्यों बना रहे हो? क्या ब्यूरोक्रेसी चलाएगी वो? RSIS से क्या बात करेगी? क्या नोटशीट पड़ेगी? क्या फाइल पड़ेगी? क्या नोट करेगी वो? क्या फर्जीवाड़ा चेक करेगी? क्या भ्रष्टाचार चेक करेगी? जागो जन जागो, हिंदुस्तान वासियों, क्यों इन फर्जी लोगों को जितवा रहे हो, सरपंच प्रधान बना रहे हो? पानी अच्छे चेहरे से, अच्छे उससे पानी पियो थोड़ा सा। ये पानी पी रहे हैं अभी, और बस एक सवाल और होगा, फिर एंड करेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, एक मेरा सवाल ये कि राजधर्म की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने के लिए बोला था। तो राजधर्म, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में राजधर्म कोई बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, फर्जी राजाओं ने पहले भी जनता को गुलामी करवाई, अंग्रेजों के हवाले छोड़ दिया, खुद का राज कायम रखा, बहन बेटियां दे दी, बस अपना शासन बचा रहे। मेवाड़ की स्वतंत्रता, स्वाभिमान खरीदने चले गए महाराणा का, वहां से भगाया। आज ऐसे ऐसे घराने घुस गए लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में, वो CM PM बन के बैठे हैं और पदों पे बैठे हैं, डिप्टी CM पे बैठे हैं। सोचना चाहिए जनता को, क्यों हम इन मूर्ख लोगों को, गंवार लोगों को, कायर लोगों को, डरपोक लोगों को, देश को बेचने वाले, क्रांतिकारियों को बेचने वाले, उनका साथ नहीं दिया, धोखा दिया, देश को गुलाम रखा, पीड़ित किया, ऐसे लोगों को हम क्यों चुनते हैं हमारी सेवा के लिए? योग्य, कर्मठ, ईमानदार लोगों को चुने, आम जन को चुने, स्थानीय लोगों को चुने, जो किसान, मजदूर, पीड़ितों की आवाज को सुन सके, उनकी पीड़ा का निवारण कर सके। तो इस तरह जनता खुद की पीड़ा का खुद ही कारण है। इसलिए जागो, को जाति पाति के आधार पे वोट मत करो, हिंदू मुसलमान के आधार पे वोट मत करो। ये देश मानवता से चलता है, ये देश प्रेम से चलता है, ये देश आपसी एकता से चलता है। क्या 1857 क्रांति में हिंदू मुसलमान नहीं लड़े? क्या आज मुसलमानों का पतंग तुम नहीं खरीदते, या मुसलमान तुम्हारा दूध नहीं खरीदते हैं? आज क्या उनकी नॉनवेज की दुकानों पे तुम रस आनंद नहीं ले रहे हो मांसाहार का? है तब तो आपको नहीं दिखता। जब ब्लड बैंक पे जाते हो पूछते नहीं हो हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है। कपड़े सिलवाते हो जब नहीं पूछते मुसलमान हो हिंदू हो। भाई अब सारी बात है अभी बोलोगी। देखिए, मेरी बात सुनो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया से जितेंद्र शर्मा। इस शहीद स्मारक से हमेशा मैंने आपको कटघरे में किया, युवा बेरोजगारों की बात को लेकर आपसे खुलेआम सवाल पूछा। बेरोजगारों की भी बात करता था, युवाओं की भी बात करता था, वंचित, खूब मैंने सारे वीडियो इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर पढ़े, सर्च कर सकते। लेकिन अब डिम्पल की बात की जाए तो राजधर्म आपको निभाना है नहीं निभाना वो आप तय करेंगे, और पूरा देश ये इस बात को देख चुका कि राजधर्म आप नहीं निभा रहे। दूसरी बात, समाज के मसीहा आप बनते थे, इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही, और कोई जो नेता है हम उससे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। सवाल सिर्फ आपसे करेंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से करेंगे, क्योंकि समाज के ठेकेदार और समाज के जो मसीहा की जो तमगा अपने सर पर जो ताज पहनकर सारी मीडिया में चिल्ला कर बोलते थे, बड़ी बड़ी मीडिया में, वो आप थे, सिर्फ आप। वीरांगनाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर आप बैठे, वो आप। रैली लेकर, रेला लेकर कूच करते थे दौसा से, पुलिस रोकती थी, वो आप। हमने सारी कवरेज आपसे की, आपसे ऑन कैमरा बात की। आप नहीं आए, साफ मना कर दिया। आपका दायित्व था वो आपने किया, इनका फर्ज था वो इन्होंने निभाया, आपके पास गए। लेकिन यकीन मानिए डॉक्टर मीणा, ना आपको राजस्थान माफ़ करेगा, ना हिंदुस्तान माफ़ करेगा, और न ही आपको हमारे देश का संविधान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।